अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आयत नंबर 153 चल रही है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं इसके अंदर, सॉरी, आयत नंबर 154 है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर मिली उनको कि सहाबा कराम को गज़वा उहद का मैदान था और गज़वा उहद चल रहा है, और जब मुसलमानों को ये खबर मिली कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, जिंदा हैं, तो अल्लाह ताला ने उन पर एक ऊंग तारी की, जो कि अमन की ऊंग थी, सुकून की। जब लीडर दरमियान में मौजूद होता है तो इंसान को वैसे ही हौसला हौसला रहता है कि उसको होता है कि इसकी, हालांकि इंसान हर कोई हिम्मत और हौसले वाला होता है, लेकिन लीडर के होने की वजह से हौसला बढ़ जाता है। तो यही मामला अल्लाह ताला ने यहाँ पर इरशाद फरमाया कि सुम्मा अंज़ला अलैकुम, फिर हमने उन पर उतारा, मिन बादिल गम्मी, गम के बाद हमने उन पर क्या उतारा, अमनतन नुआसन, कि अमन की ऊंग उतारी उन पर। यख्शा ताइफतम मिनकुम, इसी बारे में अल्लाह ताला ने सूरह अल अनफाल में इरशाद फरमाया कि गज़वा बदर में भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर ऊंग तारी की थी, जिसका अल्लाह ताला ने सूरह अनफाल में फरमाया, जब अल्लाह ताला तुम पर ऊंग तारी कर रहा था अपनी तरफ से अमन देने के लिए। ऊंग खौफजदा इंसान पर क्या, एक जो इंसान खौफ की हालत में होता है, तो ऊंग क्या काम करती है कि खौफजदा पर, परेशान हाल इंसान पर जब ऊंग तारी होती है, चाहे एक लम्हे के लिए भी हो, तो जिस्म पर एक सुकून और तरोताजगी महसूस होती है, जिस्म आराम महसूस करता है। जब इंसान परेशानी के आलम में होता है तो आंखें झपकती भी नहीं और ऊंग भी नहीं आती। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों के दिल को अमन की ऊंग दी, यानी सुकून उनको अता किया। इब्ने मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कत्ल में ऊंग अल्लाह ताला की तरफ से अमन है, और नमाज में ऊंग शैतान की तरफ से है। याद रखिएगा कि जो हम नमाज में ऊंग हमें आती है वो शैतान की तरफ से होती है। तो ये एक जंग की ऊंग एक अलग चीज है, और जो नींद के लिए इंसान को ऊंग आती है, इंसान को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जितनी उस ऊंग को रोक सकता है उसको रोके। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं, यग़शा ताइफतुम मिनकुम व ताइफतुम क़द अहम्मतहुम। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि और यकीनन कुछ लोग थे जिनकी जानों में उन्हें फिक्र में डाल रखा था, कि वो इसलिए डगमगा रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो अगर हम मारे गए तो फिर हमें इसे सरप्रस्त नहीं बनाया जाएगा, और अगर हम मारे गए तो हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। हमारी औलाद के बारे में उनको परेशानी कि हमारी औलाद का क्या होगा, या हमारे पीछे जो रह जाएंगे उनके बारे में क्या होगा। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, यज़ुन्नून बिल्लाहि गैरल हक़्क़ि ज़ुन्नल जाहिलिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं कि वो अल्लाह ताला के बारे में नाहक जाहिलियत का गुमान कर रहे थे। अल्लाह ताला के साथ जाहिलियत वाले गुमान ये थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला बातिल है, उन्हें अल्लाह ताला की मदद हासिल नहीं है, जिस दीन की दावत देते हैं उसका मुस्तकबिल मायूस कुन है, कि ये दीन फैलने वाला नहीं है। तो यहाँ पर यही बात की जा रही है, गैर अल हक़ की वन्नल जाहिलिया, कि जो गुमान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये लोग फैला रहे थे वो सब का सब बातिल था। यक़ूलून हल हल लना मिनल अम्रि मिन शै, वो कहते थे क्या इस काम में हमारा कुछ भी इख्तियार है। ये अब्दुल्ला बिन अबी जो है उसकी तरफ इशारा है कि जंग के लिए मैदान से निकलने से पहले उसने यही मशवरा दिया था कि शहर के अंदर ही रहकर दफा किया जाए। इसलिए जब उसे खबर मिली कि खिजरज के बहुत से लोग कत्ल हो गए, क्योंकि खिजरज वाले जो थे वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गए थे, तो उसने मुसलमानों में बदजनी फैलाने के लिए कहा, हल लना मिनल अम्रि मिन शैइन, क्या इस काम में हमारा कुछ भी इख्तियार है। कतादा और रबी ने कहा कि जाहिलियत के गुमान अहले शिर्क के थे, कि जाहिलियत में जो लोग थे वो उनका गुमान क्या होता था कि वो शिर्क में मुब्तला होते थे। वो कहते थे कि हम इस बारे में ज़्यादा बेहतर समझते हैं या फैसला करते हैं, या हमें इस चीज़ का कुछ इल्म है। हालांकि सारा का सारा इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की तरफ ही है।
कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह। अब अल्लाह ताला इस बात का उनका जवाब देते हैं और फरमाते हैं कि ए नबी आप कह दीजिए बिलाशुबा सारा का सारा काम, सारा का सारा इख्तियार अल्लाह ताला ही के हाथ में है। युख्फून फी अनफुसिहिम मा ला युब्दून लक, वो अपने दिलों में ऐसी बात छुपाए हुए हैं जो आपके लिए जाहिर नहीं करते। उनके दिलों में ऐसी ऐसी बातें छुपी हुई हैं आपके लिए, बुग़्ज़ है, हसद है, कीना है। यक़ूलून लौ कान लना मिनल अम्रि शैउन मा क़ुतिलना हाहुना, वो कहते हैं अगर इसमें हमारे कुछ भी इख्तियार होता तो हम यहाँ ना मारे जाते। ये उनकी तरफ से अल्लाह ताला की, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, और जो उन लोगों ने कहा, उन जो तकजीब कर रहे थे और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा कराम की राय को बेवकूफ़ी की तरफ मंसूब कर रहे थे कि इन्होंने बेवकूफ़ी की, अपना दफा करते वहां जाके जंग करने की क्या जरूरत थी। वो कहते थे कि उन्होंने कहा, अब्दुल्ला बिन अबी जो है उसने कहा कि आप अपना दफा करें, आपको वहां जाके उनसे लड़ने की क्या जरूरत है। अल्लाह ताला मजीद इरशाद फरमाते हैं कुल कुल लौ कुंतुम फी बुयूतिकुम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ए नबी आप कह दीजिए अगर तुम अपने घरों में होते तो भी जिनका कत्ल होना लिखा गया था, कुतिबा अलैहिमुल कत्ल, जिनका कत्ल होना लिख दिया गया था, वो जरूर अपने लेटने की जगह यानी कि अपने घरों लेटने की जगहों की तरफ निकल आते, यानी कि जहां पर उनको कत्ल किया जाना था, मदाजिइहुम इहिम, कि जहां पर उनको कत्ल किया जाना था वो वहां पर लौट आते, खुद ही चल कर आ जाते, क्योंकि अल्लाह ताला ने उनके लिए वो जगह लिख रखी थी कि इनको मौत यहाँ पर आनी है। इसलिए मौत से इंसान भाग नहीं सकता, जहां लिख गई वहीं पर आनी है। वलियब्तली अल्लाहु मा फी सुदूरिकुम, और ताकि अल्लाह ताला उसे आजमा ले जो तुम्हारे सीनों में है, अल्लाह ताला उसको जांच ले जो तुम्हारे सीनों में है। वलियुमहिस्सा मा फी कुलूबिकुम, ये सब कुछ अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्यों बयान किया कि और ताकि वो उसे खालिस कर ले जो तुम्हारे दिलों में है, तुम्हारे ईमान को खालिस कर ले। तुम्हारे दिलों में जो थोड़ा सा भी, थोड़ी सी भी परेशानी या थोड़ी सी भी सुस्ती या काहिली या डर और खौफ है और दुनिया की लालच है, दुनिया की जिंदगी के लिए रग़बत है, अल्लाह ताला उसको दूर कर दे। अल्लाहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, और अल्लाह ताला सीनों के भेद को बखूबी जानता है। जो तुम्हारे दिलों के अंदर है वो सब जानता है। इन्नल्लज़ीना तवल्लव मिनकुम यौमल तक़ल जमआनी, यकीनन तुम में से जो लोग उस दिन पीठ फेर गए जब दो जमातों का बाहम तसादुम हुआ, यानी दो जमातों का आपस में जब जंग हुई, यकीनन उन्हें शैतान ने ही उनके बाज अमाल की वजह से फिसला दिया था। इस आयत में उन सच्चे मुसलमानों का जिक्र है जिनसे जिन जिन लोगों ने सारी सारी परेशानियां होने के बावजूद भी वो मैदान जंग से नहीं भागे। और उस दिन जो लोग भाग खड़े हुए, दरअसल उनके पहले गुनाहों की वजह से शैतान ने उन्हें डगमगा दिया। ना ये अल्लाह ताला के रसूल की हुक्म अदूली करते, ना मैदान जंग से भागते, लड़ाई से भागना हराम है, मगर ये हुक्म अदूली का वबाल था कि लड़ाई से भाग खड़े हुए। अल्लाह ताला ने वाज़ेह अल्फाज में फरमाया कि इन लदीन तवल्लव मिनकुम, तुम में से जो लोग उस दिन मुंह फेर कर भाग गए, यौमल तक़ल जमआनी, जब दो जमातें आमने सामने हो गई थी, तो उस दिन अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उस ये किस वजह से हुआ, इन्नमस्तज़ल्लहुम शैतानु, क्योंकि उन लोगों को शैतान ने फिसला दिया था, बिबादि मा कसबू, बाज उनके ऐसे अमाल के सबब जो उन्होंने इससे पहले किए हुए थे, उन अमाल के सबब अल्लाह उन शैतान ने उनको सही रास्ते से यानी कि जंग के मैदान से भगा दिया। वलक़द अफ़ल्लाहु, और अल्लाह ताला फिर मजीद इरशाद फरमाते हैं कि अगर अल्लाह ताला तुमसे दरगुजर ना करता, तुम्हें माफ ना करता, तो अल्लाह ताला ने फिर, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको उन सबको माफ कर दिया, और यकीनन और तहकीक बिलाशुबा अल्लाह ताला ने तुम सबके गुनाहों को माफ कर दिया और दरगुजर भी कर दिया। लेकिन अगर अल्लाह ताला माफ ना करता तो वो फिर खसारा उठाने वालों में शामिल होते। फिर अल्लाह ताला अपनी खासियत बयान करते हैं कि मैंने तुम्हारे उस गुनाह को माफ कर दिया कि तुमने जो नबी की बात की हुक्म अदूली की और मैदान जंग में नबी को अकेला छोड़कर चले गए। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल्लाह गफूरुन हलीम, बेशक अल्लाह ताला बेहद बख्शने वाला और निहायत बुर्दबार है।